वहीं जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का भविष्य उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक में शामिल हैं जो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीजेपी के गुंडों के हिसाब का वक्त आ चुका। दंगाइयों के गुनाह की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। अब एक्शन शुरू ही होने वाला है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। पीएम ने एक्स पोस्ट करके बता दिया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बच्चों के भविष्य का हित ही उनके लिए सर्वोच्च है और जल्द ही दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। एक और पेपर लीक और बच्चों के मुद्दे पर विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन पीएम मोदी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार चिंतित हैं। साथ ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर देश के युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने लिखा, युवाओं का हित उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी दोषियों को कठोर दंड मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और भविष्य में पेपर लीक ना हो इसके लिए संबंधित विभाग को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों को चेतावनी दी है जो पेपर लीक जैसा पाप कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर छात्रों के कंधे पर सियासत करने का आरोप लगाया। इसको लेकर तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा है, उन्हें सुन लीजिए। इस पूरे मामले एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का नहीं है। देश में पहले भी कई सारे एग्जामिनेशंस का लीक हो चुका है। प्रदेश स्तर पे हुआ है, नेशनल लेवल पे हुआ है। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को इस प्रकार के पेपर लीक दोबारा ना हो, इसके लिए सिस्टमिक रिफॉर्म्स हम क्या कर पाएंगे? सिस्टम को हम कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, अकाउंटेबल कर सकते हैं? दिस इज द मेन डिमांड। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है उनका डिमांड यही है। प्रधानमंत्री जी का आज के जो ट्वीट है, दिस इज अ सिग्नल ऑफ आवर इंटेंट कि हम सिस्टम में बदलाव करना चाह रहे हैं। विपक्ष को इसी इश्यू को पॉलिटिसाइज करने का, उनके राजनीतिक फायदा को उठाने का उनका एजेंडा है। हम युवाओं से, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज भी अपना स्टैंड बहुत क्लियर है। वी वांट टू हैव अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट ऑन नॉट जस्ट नीट, ऑन होल एजुकेशन सिस्टम। प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट है, इट इज वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंट। वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द फ्यूचर ऑफ द यूथ। हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उनके जो भी मांग है, उनके जो भी सिस्टम के प्रति रिफॉर्म्स के लिए उनके जो भी सजेशंस है, वी आर विलिंग टू कंसिडर ऑल ऑफ देम, टॉक टू देम एंड इंश्योर दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रिफॉर्म सिस्टम ऑफ द कंट्री। विपक्ष को ये सब नहीं चाहिए। दे जस्ट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस इश्यू। सदन चल रहा है, सदन को चलने दो। हम कल से बोल रहे हैं, नीट पे हम बातचीत करने के लिए तैयार है। हम कल से बोल रहे हैं कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है। व्हाई आर दे नॉट रेडी? तो संसद में जोरदार हंगामे के बीच कार्रवाई देखिए अब 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों में स्थगित की गई। इस बीच आपको बताएं कि कल रात दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। विरोध प्रदर्शन का मुखौटा पहने कुछ उपद्रवियों ने खाकी पर सीधा हमला बोला है। अचानक भीड़ बेकाबू हुई, पत्थर चले, कांच की बोतलें तक फेंकी गई हैं और हद तो तब हो गई जब राजधानी की सड़कों पर खुलेआम नंगी तलवारें लहराई गई हैं। प्रदर्शन की आड़ में हिंसा का नंगा नाच, पुलिस पर फिर जानलेवा हमला, तलवारें लहराई, बोतलें और पत्थर फेंके,
बेकाबू हुए सीजेपी के गुंडे। एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। कब लगेगा इन उपद्रवियों पर लगा। लोकतंत्र में प्रदर्शन और विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जब विरोध का चोला पहनकर सड़कों पर गुंडे उतर जाए तो सवाल उठना लाजमी है। बुधवार रात दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। प्रदर्शनकारियों की आड़ में छिपे सीजेपी के उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए खाकी पर ही सीधा हमला बोल दिया। ये तस्वीरें देखिए। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ एक पुलिस वाले को मारने पर आमादा है और पुलिस वाला इनसे बचने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है। तो वहीं इन तस्वीरों ने प्रदर्शनकारियों की मंशा को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जो प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। सीजेपी के गुंडों ने 2 से 3 पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस की पिटाई का अब वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। अचानक से कुछ उपद्रवियों ने 2 से 3 पुलिस वालों को घेर लिया, पुलिस के डंडे छीनने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उनसे मारपीट भी की। सीजेपी के गुंडों ने पुलिस पर न केवल पत्थर बरसाए बल्कि बोतलों से भी हमला किया। यही नहीं, पुलिस के सामने तलवारें भी लहराई गई। जानकारी के मुताबिक सीजेपी के गुंडे पहले जंतर मंतर पर पुलिस से भिड़े और फिर कनॉट प्लेस के टॉल्स्टॉय मार्ग पर उत्पात मचाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर ही हमला बोल दिया, पथराव किए, बैरिकेड्स तोड़े और नारेबाजी की। कल की हिंसा में 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 1 अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। प्रोटेस्टिंग साइट पे करीब 5-6 हज़ार आदमी थे, जिनमें से करीब 500-700 बाहर निकल के आए हैं, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट से पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको बैरिकेड पर रोका गया, स्टाफ की मदद से समझाया गया। तो उनमें से ही कुछ शरारती जो प्रोटेस्टर थे, उन्होंने पथराव और पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर इन गुंडों में कानून का खौफ खत्म क्यों हो चुका है। प्रदर्शन के नाम पर पुलिस को निशाना बनाने की यह इजाजत इन उपद्रवियों को किसने दी? इसका जवाब दिल्ली पुलिस के सनसनीखेज खुलासे से हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रोटेस्ट पूरी तरह बाहरी असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। स्टूडेंट्स की आड़ में असामाजिक तत्व भीड़ में घुसकर नुकीले पत्थर, बोतलों से अचानक वर्दी वालों पर हमला शुरू करते हैं और फिर भीड़ आक्रामक हो जाती है। एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी है। स्ट्रिक्ट एक्शन का अभी सरकार की तरफ से आदेश नहीं है। सरकार स्टूडेंट्स को लेकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहती है, इसलिए फोर्सेस बहुत ही संयम से बस अपनी जान बचा रही है, स्ट्रिक्ट जवाब नहीं दे रही है। तो वहीं प्रदर्शन की आड़ में खाकी का खून बहाना अगर इनका हक है तो फिर कानून का डंडा चलाना पुलिस का धर्म है। लोकतंत्र के नाम पर नंगी तलवारें लहराने वाले इन गुंडों को अब ये समझ जाना चाहिए कि खाकी की चुप्पी उनकी कायरता नहीं, उनका सब्र थी। और जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर हिसाब पाई पाई का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।